ईशा ने सूरज की इज्जत पर उछाला कीचड़। दादा भाई की असली सच्चाई सामने आते ही ईशा के पैरों तले खिसकी जमीन। लेकिन क्या ईशा जान पाएगी कि आखिर सूरज को दादा भाई बनने पर मजबूर किसने किया? जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी की आने वाली कहानी में एक ऐसा जबरदस्त मोड़ देखने को मिलने वाला है जो सूरज और ईशा के रिश्ते को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। दरअसल दादा भाई को पकड़ने के लिए ईशा लगातार मेहनत कर रही थी। अपने काम के प्रति उसकी ईमानदारी, लगन और कानून के लिए उसका समर्पण देखकर सूरज अंदर ही अंदर परेशान हो जाता है। सूरज जानता है कि ईशा जिस दादा भाई को एक अपराधी समझकर तलाश कर रही है, वह कोई और नहीं बल्कि खुद सूरज ही है। अब सूरज के लिए अपनी सच्चाई को ज्यादा दिनों तक छिपाना मुश्किल हो जाता है। आखिरकार सूरज एक बड़ा फैसला करता है। वह ईशा को अपने पास बुलाता है और तय करता है कि अब वह उससे कोई सच नहीं छिपाएगा। सूरज ईशा के सामने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोलते हुए कहता है कि जिस दादा भाई को वह इतने दिनों से ढूंढ रही है, वह कोई और नहीं बल्कि वही है। सूरज की यह बात सुनते ही ईशा पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। जिस सूरज को वह अपना पति मानती थी, जिस पर उसने भरोसा किया और जिसके साथ जिंदगी बिताने के सपने देखे, वही सूरज दादा भाई निकलेगा, इसकी ईशा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। दादा भाई भले ही आम लोगों के लिए भगवान के समान हो और जरूरतमंद लोगों की मदद करता हो, लेकिन कानून की नजरों में उसकी पहचान एक अपराधी की है। ईशा के लिए उसका फर्ज और कानून सबसे ऊपर है। ऐसे में जब उसे सूरज की असलियत पता चलती है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। गुस्से और दर्द में ईशा कीचड़ से भरी बाल्टी उठाती है और सूरज के चेहरे पर कीचड़ उछाल देती है। वहां मौजूद सभी लोग ईशा का यह रूप देखकर हैरान रह जाते हैं। काव्या तुरंत ईशा को रोकते हुए कहती है, ईशा भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? लेकिन सूरज किसी को भी ईशा के खिलाफ एक शब्द बोलने नहीं देता। सूरज सभी को रोकते हुए कहता है कि कोई ईशा जी से कुछ नहीं कहेगा। वह उसकी पत्नी है और उसे पूरा हक है कि वह उससे सवाल करे, उसे डांटे और अपने दिल का गुस्सा बाहर निकाले। सूरज की बातें सुनकर भी ईशा का दर्द कम नहीं होता। गुस्से में वह सूरज को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठा लेती है। लेकिन जैसे ही उसका हाथ सूरज के करीब पहुंचता है, ईशा रुक जाती है। लाख गुस्से के बावजूद वह अपने पति पर हाथ नहीं उठा पाती। इसके बाद ईशा जो कहती है, वह सूरज का दिल पूरी तरह से तोड़ देता है। ईशा सूरज से कहती है कि आज के बाद उन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। उसका सूरज उसी दिन मर गया था जिस दिन उसके मन में दादा भाई बनने का ख्याल आया था। ईशा साफ कह देती है कि वह ऐसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती जिसने कानून को अपने हाथ में लिया हो। सूरज चुपचाप ईशा की बातें सुनता रहता है। वह चाहता तो उसी समय अपनी पूरी कहानी ईशा को बता सकता था, लेकिन ईशा का गुस्सा और दर्द देखकर सूरज खामोश रह जाता है। हालांकि ईशा अभी एक बहुत बड़े सच से अनजान है। वह नहीं जानती कि सूरज ने अपनी मर्जी या किसी लालच में दादा भाई की पहचान नहीं अपनाई थी। सूरज के दादा भाई बनने के पीछे ईशा के भाई आरव की मौत और उसके पिता की खराब हालत से जुड़ा एक बेहद दर्दनाक इतिहास छिपा हुआ है। अगर ईशा को सूरज के अतीत की पूरी सच्चाई पता चल जाए, तो शायद दादा भाई को लेकर उसकी सोच पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन फिलहाल ईशा ने बिना पूरी कहानी जाने सूरज से अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या ईशा कभी सूरज के दादा भाई बनने की असली वजह जान पाएगी। क्या आरव की मौत से जुड़ा सच ईशा के सामने आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, सच्चाई जानने के बाद क्या ईशा सूरज को माफ करके दोबारा अपनी जिंदगी में अपना पाएगी? दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि ईशा को जल्द से जल्द पूरी सच्चाई पता चले और वह सूरज को फिर से अपना ले, तो कमेंट में ये यस जरूर लिखें।
वीडियो को लाइक करें और सीरियल में आने वाले ऐसे ही जबरदस्त ट्विस्ट और अपडेट्स सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार अपडेट के साथ।